like a Hellcat. ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें 2032 में ज़ेनहाई सिटी का दिखाया जाता है। अब सीन हमें एक लड़की का दिखाया जाता है जो कि फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम ज़ेनहाई सिटी में पहुंच गई? क्या वहाँ पर ठंड है? शामो कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, वैसे तुम्हारे इंटरव्यू के बाद आंटी वोंग ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट सेट की है। शामो कहती है, मेरा पहले से ही क्रश है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसकी मॉम कहती है, वो फोटोज इंटरनेट से ली गई है। अपनी मॉम से कुछ कहती है उससे पहले ही एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है और उस आदमी के पीछे कुछ रिपोर्टर्स भाग रहे थे। तभी वो अपना फोन देखती है जो कि टूट चुका था। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, हे वहीं रुक जाओ। तभी वो भी उनके पीछे भागने लगती है। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सैन जुनियाओ था और उससे रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है? तभी वहाँ शामो भी आ जाती है जो सोचती है यहाँ क्या चल रहा है और ये जो आदमी है इसका नाम सैन जुनियाओ है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, सैन जुनियाओ। तभी सैन जुनियाओ उसकी तरफ देखने लगता है और सारे लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ खड़े हुए रिपोर्टर्स कहते हैं, ये तो एक ऑर्डिनरी गर्ल है। तभी शामो शैन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन किसी का पैर उसके पैर के बीच में आ जाता है, इसीलिए वो शैन पर गिर जाती है। सारे रिपोर्टर्स कहने लगता है यही इसकी स्कैंडल गर्लफ्रेंड है। अभी सारे लोग उनकी फोटो खींचने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। फिर शैन का असिस्टेंट उन सबको भगाने लगता है और शैन और शामो को एक गाड़ी में बिठा देता है, वहाँ से भेज देता है। अब सीन गाड़ी का दिखाया जाता है। शामो कहती है, गाड़ी रोको नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। और तो और तुमने मेरा फोन तोड़ दिया और माफी मांगने के बजाय तुमने मेरा किडनैप कर लिया। शैन कहते हैं, बाद में तुम मेरी कंपनी से किसी को बुला लेना और वो तुम्हें फोन खरीद देगा। शामो कहती है, क्या तुम जानते हो मेरे फोन में कितनी चीजें हैं? शैन कहता है, और क्या तुम जानती हो तुमने मेरे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी है? शामो कहती है, क्या कहा? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पहले तुमने मुझे मारा और फिर वहाँ से भागने की कोशिश की। क्या तुम्हें पता है मेरे फोन में कितनी फोटोज थी? अगर मैं अपने फोन को फिर से ठीक नहीं कर सकी फिर मुझे फोटोज फिर से एडिट करनी होगी। शैन कहता है, अगर तुम पहले से ही सुंदर होती तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वो उसे घूरने लगती है। वो गाड़ी से नीचे उतरती है, फिर वो उसके दिए हुए कार्ड को देखती है और कहती है, इसमें बड़ी बात क्या है? अब सीन हमें एक लड़की का दिखाया जाता है जो कि ड्रामा देख रही थी। फिर कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। फिर वो दरवाजा खोलती है और बाहर कोई और नहीं शामो थी। अभी वो कहती है, शाशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उसके गले लगते हुए कहती है, थैंक थैंक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी थैंक कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो? शामो कहती है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। थैंक कहती है, तुम अचानक से ज़ेनहाई क्यों आई? शामो कहती है, मेरा फोन टूट गया है इसलिए मुझे मेरे पुराने घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है। थैंक कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे फोन का यूज कर लो और अपनी मॉम से पूछ लो। शामो कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, एड्रेस प्रॉपर्टी कार्ड में है और वो मेरे सूटकेस में है। तभी उसे याद आता है फोन के चक्कर में वो अपना सूटकेस एयरपोर्ट पर भूल गई है। ये बात वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, अब तुम बड़ी हो गई हो शाशा, तुम इतना बड़ा सूटकेस कैसे भूल गई? शामो कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंड कहती है, चिंता मत करो, मैं लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में कॉल करूंगी, शायद हमें वो मिल जाए। अब सीन शैन का दिखाया जाता है जो कि कॉल पर बात कर रहा था। तभी सामने वाला पर्सन कहता है, मिस्टर सेन बुरी खबर है, क्या आपने आज की न्यूज देखी? तभी वो एक रूम में जाता है, कहता है, डैनिका आज मेरी और मेरी कंपनी की जो खबरें फैल रही है उसे सॉल्व करने में मेरी मदद करो। फिर डैनिका उसे वो सारी र्यूमर दिखा देती है कि उसके बारे में फैल रही है और सारे लोग उसके लिए गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। ये देखकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जल्दी से पता लगाओ कि ये सब कौन कर रहा है। डैनिका कहती है, मुझे लगता है कि आपको कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढना चाहिए और आज जो कुछ भी एयरपोर्ट पर हुआ उसे क्लैरिफाई करने के लिए कहना चाहिए। शैन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी वहाँ जाऊँगा। सीन शामो का दिखाया जाता है जो कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरा सूटकेस मुझे वापस नहीं मिला तो मेरी मॉम मुझे डांटेगी। थैंक कहती है, चिंता मत करो। तभी वो देखती है शैन उसका सूटकेस लेकर वहाँ से जा रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, मेरा सूटकेस मुझे वापस कर दो। तभी वो दोनों उसके पीछे भागती हुई बाहर आ जाती है। तभी शामो कहती है, अजीब बात है, कहाँ है वो? तभी थैंक कहती है, क्या तुम्हारे सूटकेस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है? वो कहती है, मेरे पास उसके असिस्टेंट का नंबर है। वो उसे कॉल लगाती है। वो कहता है, मैं वही लड़की हूँ जो आज दोपहर तुम्हारी कार में थी। औरत कहती है, हमने आपके लिए नया फोन खरीद लिया है, सब हमें अपना एड्रेस भेज दीजिए। शामो कहती है, नहीं, मैं आपसे फोन नहीं मांग रही हूँ, आपके पास मेरा सूटकेस है, मुझे अपना सूटकेस वापस चाहिए। कहती है, ठीक है, मैं आपका फोन और सूटकेस दोनों भिजवा दूंगी। शामो कहती है, नहीं, मुझे अभी चाहिए। आप
आप किसी को बिना बताए उसका सूटकेस कैसे ले सकते हैं? अभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। शामो कहती है हेलो मॉम। की मॉम कहती है शामो तुम घर पहुंच गई और तुमने मुझे कॉल नहीं किया। शामो कहती है मेरा फोन टूट गया था और आप चिंता मत करो। तभी वो अपने फ्रेंड से कहती है मैं अभी अभी जिन्हाई पहुंची हूँ और मैं काफी अनलकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस जगह से नहीं हूँ? टैंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम तुम्हारे घर जाएंगे, उसके बाद हम मैगी को कॉल करेंगे और तुम्हारा सूटकेस वापस लाने के लिए कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैन सूटकेस लेकर अपने घर आ चुका था। तभी डैनिका कहती है T9 रोबोट अपग्रेड किए गए हैं और अब हम उसके क्यूटिकल्स और हेड्स पर प्रोसेस कर रहे हैं। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? सैन कहता है फाइनली अब एक अच्छी खबर सुनने मिली। भी कोई बाहर से चिल्लाता है। तभी सैन अपने कैमरे में देखता है। वो देखता है वहाँ पे शामो और टैंग है। तभी टैंग कहती है तुम्हारा घर कितना हाई टेक है, क्या तुम मेरे घर में भी ये सब इंस्टॉल कर सकती हो? शामो कहती है 10 साल पहले मेरी फैमिली यहाँ से चली गई थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारा है? में वहाँ दरवाजा खुल जाता है और शैन बाहर आता है। शामो बिना उसका चेहरा देखे कहती है हेलो, मैं शाह लिशोंग्स की डॉटर हूँ और मेरा नाम शामो है। मैं आज यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ मेरे घर को वापस रिटर्न करने के बारे में। शैन कहता है क्या? तभी शामो उसका चेहरा देखती है और कहती है गुमनाम आदमी मेरा सूटकेस वापस दे दो। शैन कहता है ये किस तरह का एटीट्यूड है? वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन शामो का हाथ दरवाजे में फंस जाता है, इसलिए वो टैंग से कहती है मेरी मदद करो दरवाजा फिर से खोलने में। तभी टैंग उसे बाहर निकालती है और कहती है शाह अपना एटीट्यूड देखो, मुझे देखो और सीखो। तभी वो कहती है मेरा नाम टैंग जिंगशुएन है और आप मुझे टैंग टैंग कह सकते हैं। तभी शैन बाहर आता है और कहता है अंदर आओ। तभी वो दोनों अंदर जाती है। तभी सैन कहता है अगर आप कुछ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप बाहर चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई सुने कि मिस साके और मेरे बीच में क्या हुआ। टैंग कहती है मुझे माफ करना, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। तभी वो टैंग को दूसरा फोन देकर वहाँ से चली जाती है। तभी शामो कहती है मिस्टर सैन मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ 3 चीजों के लिए आई हूँ। पहला, मुझे मेरे फोन के लिए पे करो। तभी शैन उसे नया फोन निकाल के दे देता है। शामो कहती है आपने इतने सारे फोन क्यों खरीदे हैं? शैन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शामो कहती है और दूसरा, मेरा सूटकेस वापस दे दो। और तीसरी बात, ये घर मेरे फादर का है और मेरे सूटकेस में इसका लाइसेंस भी है, इसीलिए मुझे ये घर वापस चाहिए। शैन कहता है जरूर, सूटकेस नीचे है और मैं उसे बाद में ऊपर ले आऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शामो कहती है वो क्या है? सैन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनलाइन एक स्टेटमेंट पोस्ट करो और ये कहो कि तुम मेरे पास आई और तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। शामो कहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास रिपोर्टर्स रहे। शैन कहता है तो फिर चलो घर के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हें ये घर वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे 30 मिलियन यॉन देने होंगे, वो भी 1 महीने के अंदर। शामो कहती है 30 मिलियन यॉन, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? तभी शैन वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है और कहता है अगर तुम पैसे नहीं भरना चाहती तो मैं ऑनलाइन स्टेटमेंट पोस्ट करना होगा। नेक्स्ट वीक से तुम यहाँ फ्री में आ जा सकती हो, इस बारे में सोचो, तब तक मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं खिड़की के बाहर एक ड्रोन उड़ रहा है। फिर शैन सूटकेस लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर डेविका कहती है क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? शैन कहता है क्या ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है? फिर वो उसे न्यूज दिखाती है, यहाँ पर उसका और शामो का फोटो पोस्ट किया गया था, वो भी उसके घर के बाहर से। तभी डेविका कहती है इस न्यूज के फैलने के 100% चांसेस है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी ड्रोन उड़ा रहा था उसका ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सैन कहता है तो अब बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है? डेविका कहती है इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना रिलेशनशिप मिस सा के साथ एक्सेप्ट कर ले, अभी पब्लिक डिस्प्यूट में डिसअपियर होने से पहले। दूसरी तरफ शामो दिखाई जाती है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। तभी शैन वहाँ आता है और कहता है क्या ढूंढ रही हो? शामो कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक ड्राफ्ट चाहती हूँ ऑनलाइन स्टेटमेंट जारी होने से पहले। शैन कहता है फिलहाल तुम्हें स्टेटमेंट पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके बारे में कुछ और सोचा है। आज से तुम मेरे नाम की गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस दे दूंगा, वो भी 3 महीने में, और इसके साथ ही मैं तुम्हें दूंगा घर का पूरा फर्नीचर और मैं सिर्फ मेरे काम से जुड़ी चीजें यहाँ से ले जाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं इसमें एक और रूल्स जोड़ सकता हूँ, अगले 3 महीने के लिए मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ। शामो कहती है क्या तुम इतनी कोशिश इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझे अपने मिस्ट्रेस बना सको? ये सुनकर शैन को खांसी आ जाती है और वो कहता है मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो भी तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं इसे रोकने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हम सिर्फ 3 महीने के लिए कपल की तरह रहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। शामो कहती है ठीक है मेरा इंतजार करो। वो दूर जाकर अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है इसने मुझे 3 महीने के लिए कपल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा है और इसके बदले में वो मुझे मेरा घर वापस दे देगा,
मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने चाहिए। टैंग कहती है बिल्कुल नहीं, इस तरह तो तुम उसकी मिस्ट्रेस बन जाओगी। शामो कहती है उसने मुझे कहा कि उसकी कंपनी को लॉस हुआ है, वो भी मेरी वजह से, और वैसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। टैंग कहती है ऐसा है तो फिर उससे कहो कि वो कहीं और रहे और तुम उसके घर में रहो, और वैसे भी 3 महीने बाद वो घर तुम्हारा हो जाएगा। शामो कहती है तुम सबसे बेस्ट हो। तभी शामो शैन से कहती है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगी, लेकिन मुझे रिपोर्टर से डर लगता है और मुझे लगता है यहाँ अच्छी सिक्योरिटी है, तो क्या मैं यहाँ अकेली रह सकती हूँ? शैन कहता है मेरा क्या? शामो कहती है तुम रिच हो, तुम्हारे पास एक और घर होगा, और वैसे भी ये 3 महीने के लिए है। मैं अभी अभी ज़ेनहाई वापस आई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। शैन कहता है ठीक है। सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शामो अपना पूरा घर अपनी मॉम को दिखा रही थी। तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और उसकी वजह से सिग्नल भी चले जाते हैं। तभी डेविका शैन को कॉल करती है और कहती है कि B4 लिफ्ट में घुस आया है। फिलहाल के लिए लिफ्ट को हमने रोक लिया है, लेकिन दरवाजा खोलने से हम नहीं रोक पाएंगे। शैन कहता है ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शामो दरवाजा खोलकर अंदर घुस चुकी थी। वो एक दरवाजे के पास जाती है और कहती है लिफ्ट खराब हो गई है, क्या ये बाहर निकलने का रास्ता है? तभी वो उस पे क्लिक करती है और अंदर जाती है। तभी उसे एक रोबोट दिखता है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। तभी वो रोबोट अपनी आंखें खोलता है और कहता है हेलो, क्या आप मुझे बाहर जाने दे सकते हैं? तभी वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। शेंग वहाँ आ चुका था। कहता है क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगी? शामो कहते हैं मिस्टर सेन मुझे माफ कर दो और मुझे ये घर नहीं चाहिए और मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। शेन कहता है मिस सा, अब से और इस समय से तुम इस घर को छोड़ दो, वो भी मेरी परमिशन के बिना, और तुम्हें एक लॉयर का लेटर रिसीव होगा। तब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।